जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 48 सेंटीमीटर, BC बराबर 55 सेंटीमीटर और AC बराबर 73 सेंटीमीटर है। यह कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड दी हैं, AB दी है, BC दी है और AC दी है। यदि त्रिभुज का केंद्रक सेंट्रॉइड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं O है, तो BO की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे। यहाँ पर एक फिगर बनाने से पहले हम एक चीज़ चेक कर लेंगे। यहाँ पे जो ABC की जो साइड दी हैं वो 48, 55 और 73 दी है। तो 48, 55, 73 का तो एक ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है? एक ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट मतलब 48 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर बराबर 73 का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। तो पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, ट्रिपलेट बनना है, तो जी कैसा त्रिभुज होगा? ABC। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? एक समकोण त्रिभुज। तो ABC हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसमें AB बराबर 48 सेंटीमीटर है, इसको हमने लंब मान लिया। BC बराबर 55 सेंटीमीटर, इसको हमने आधार मान लिया। और जिसका जो कर्ण है वो कितना? 73 सेंटीमीटर, इसको हमने कर्ण मान लिया। अब इसमें क्या है, अब एक तरह से लंब AB आपका 48 सेंटीमीटर हो गया, आधार आपका कितना हो गया? आधार आपका BC 55 सेंटीमीटर, जी वाला आधार, और कर्ण AC वाला कितना होगा? 73 सेंटीमीटर। अब जो कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में अब आपका यहाँ पे क्या ले लिए? D ले लिए। D क्या होगा? मतलब समकोण त्रिभुज के जो कर्ण का जो आधा होता है वो क्या कहलाता है? कर्ण का जो आधा होता है ना, वो कर्ण का आधा का जो पॉइंट होता है वो एक तरह से उस त्रिभुज का क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे जो कर्ण का आधा, यहाँ पे इसमें कर्ण को आधा कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है? D त्रिभुज ABC का क्या है? परिकेंद्र। क्या है? सर्कम सेंटर है। इससे अगर हम ऐसे फिगर बनाएंगे तो एक तरह से सर्कम सेंटर बन जाएगा, मतलब एक ऐसा त्रिभुज बनेगा जो इस ऐसा मतलब वृत्त बनेगा जो इस त्रिभुज के शीर्षों को टच करते हुए जाएगा। इस तरीके से ऐसे टच करते हुए जाएगा शीर्षों को। तो एक तरह से आपका जी क्या हो गया? ये आपका परिकेंद्र हो गया। परिकेंद्र हो गया, सर्कम सेंटर हो गया। तो जब D परिकेंद्र है तो यहाँ पर जो AD, DC और आपका BD, AD बराबर DC बराबर BD क्या कहलाएगी? परित्रिज्या कहलाएगी। परित्रिज्या क्या? जो ऐसा वृत्त जो कि त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, तो वो क्या है? उस त्रिभुज की क्या कहलाएगी? परित्रिज्या कहलाएगी। परित्रिज्या जो कि कितनी हो जाएगी आपकी? 73/2, क्योंकि जी पूरा 73 है तो जी इसका आधा हो गया। तो जी वाली साइड BD, AD और DC, ये तीनों साइड आपस में बराबर होंगे। कितनी होंगी? वो 73/2 होंगी। कितनी होंगी? 73/2, कर्ण का आधा होंगी। तो आपका जो BD है, जहाँ से लेकर यहाँ तक BD क्या हो गया? BD आपका होगा कर्ण का आधा हो गया, और कर्ण का आधा कितना है? 73/2। अब यहाँ पे एक चीज़ और चेक करेंगे, यहाँ पे जो BD है, यहाँ पे जो BD है, ये त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज समकोण हो गया। त्रिभुज समकोण है तो यहाँ पे जो BD है वो एक तो परित्रिज्या होगी समकोण त्रिभुज ABC की। क्या होगी? परित्रिज्या, जी वाली त्रिज्या हो गई। ऐसे जी वृत्त होता है इसकी, तो जी त्रिज्या हो गई। और त्रिज्या के साथ साथ क्या होगी? माध्यिका भी होगी। माध्यिका क्यों होगी? क्योंकि त्रिभुज का जो केंद्र है उससे सामने वाली भुजा को जी कैसी कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। तो जो BD है वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर रही है। इधर इसको भी 73/2 और इसको भी 73/2 में बांट रही है। तो जी एक तरह से भुजा कैसी आपस में बराबर है। तो जब समद्विभाजित क्या करती है? माध्यिका की एक खासियत होती है, वो सामने वाली भुजा को कैसे करती है? समद्विभाजित करती है। और माध्यिका के अंदर जो केंद्रक होता है, जो सेंट्रल होता है, वो माध्यिका को किस भागों में बांटता है? 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। तो यहाँ पे जो BD है वो एक तरह से माध्यिका भी है, और इस वृत्त की जो परिवृत्त है इसकी क्या है? परित्रिज्या भी है। तो BD बराबर परित्रिज्या है समकोण त्रिभुज ABC की, और माध्यिका भी है समकोण त्रिभुज ABC की। क्योंकि माध्यिका क्या होती है? वो BD सामने वाली भुजा AC को समद्विभाजित करती है। तो जी माध्यिका भी होगी, BD आपकी माध्यिका होगी। और माध्यिका को जो केंद्रक होता है वो क्या करता है? 2 और 1 के रेशियो में विभाजित करता है। 2 और 1 का रेशियो कैसे बनेगा? शीर्ष से लेकर उसके केंद्र तक का 2 का रेशियो होगा, और केंद्रक से उसके जो सामने वाली भुजा को जिस समद्विभाजित कर रही है वहाँ तक जो टच करेगी वो उसका क्या हो जाएगा? 1 रेशियो कहलाएगा। तो BO और OD बराबर कितना हो जाएगा? BO और OD बराबर हो जाएगा 2:1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2 और 1 में विभाजित करता है। तो माध्यिका 2 एक में विभाजित कर रही, तो BO और OD बराबर क्या हो जाएगा? जो BD था आपका, BD आपका पूरा कितना है? BD आपका पूरा 73/2 आया। तो BD और पूरा BD कितना है आपका? BO और OD, BO प्लस OD है। BD जो आपका है वो BO प्लस OD है, तो वो कितना है आपका? 73/2। तो BD आपका कितना है? BD आपका 73/2 है। अब आप इसमें एक चीज़ चेक करना, देखो जी पूरी जो BD है जी 2 और 1 के रेशियो में कट रही है, मतलब BO और OD, यहाँ से लाना था BO और जी वाला OD।
तो जब और ये पूरा कितना है 73/2, तो 2 और 1 एक तरह से कितना रेशियो हो गया, 3 रेशियो हो गया। तो जो 3 रेशियो वो 73/2 के बराबर है। मतलब जो बी डी है, बी डी तो था 73/2, तो जो आपका 3 रेशियो है वो 73/2 के बराबर है। और पूछ क्या रहा है वो बी ओ की लंबाई, और बी ओ कितना है आपका, बी ओ है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 2 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। तो पूरा जब 3 रेशियो 73/2 के बराबर है, 3 रेशियो जो 73/2 के बराबर है, तो 2 रेशियो मतलब बी ओ, तो बी ओ कितने के बराबर होगा, तो 73 ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 गुणा 3 हो गया। और जी गुणा तो ऐसी ऐसी, इस 2 से जी 2 कटे जाएगा तो 73/3 हो गया। 73/3 को जब सॉल्व करें तो जी कितना आ जाएगा, 24/1/3 सेंटीमीटर। तो बी ओ की लंबाई कितनी आ गई, 24/1/3 सेंटीमीटर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बस इसमें क्या करना था, हमें सबसे पहले चेक करना था कि ट्रिपलेट बनना है कि नहीं। और जैसे ये ट्रिपलेट बना तो जो कर्ण था, कर्ण का जो आधा था वही माध्यिका थी, क्योंकि माध्यिका और जी इस कर्ण का आधा जी किसका काम कर रही, परित्रिज्या का काम कर रही। एक तो जी वाली साइड, एक जी वाली साइड और एक जी वाली साइड, जी क्या परित्रिज्या है। और जी वाली साइड किसका काम कर रही, माध्यिका। माध्यिका क्यों काम कर रही, क्योंकि माध्यिका सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करती है। तो अब माध्यिका एक तरह से हमारी कितनी होगी, 73/2 होगी। जैसे आपको हमें पता चले कि माध्यिका 73/2 है, और माध्यिका क्या होती है, 2 और 1 का टोटल मतलब 3 के बराबर है। जब 3 73/2 के बराबर है और पूछ क्या रहा है बी ओ की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूछ रहा है, तो 2 की रेशियो की पूछ रहा है। तो डायरेक्ट इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको 3 जो रेशियो बनाना था वो किसके बराबर करना था, 73/2 की, तो 2 का पूछना था। 2 का जैसे हमें निकाला तो वो कितना आ गया आपका, 24/1/3। अगर मान लो वो ओ डी की वैल्यू पूछता तो 1 का निकाल लेते, तो ओ डी फिर 1 का आया था, तो वो कितना आया था आपका, 73/6 आया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बस इसमें जो माध्यिका पता करनी थी, माध्यिका क्या थी, उस कर्ण का जो समकोण त्रिभुज बनना था उस कर्ण का आधा थी। क्योंकि समकोण त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, समकोण त्रिभुज की माध्यिका उस समकोण त्रिभुज के कर्ण के आधे के बराबर होती है। समकोण त्रिभुज के कर्ण के आधे के बराबर। कौन सी माध्यिका, जो 90 डिग्री एंगल से खींची जा रही है, कौन सी डिग्री से, 90 डिग्री एंगल से जो हम माध्यिका खींच रहे हैं उस कर्ण का क्या होती है, आधी होती है। एक तरह से बोल सकते हैं उस त्रिभुज का जो परिवृत्त बनेगा उसकी वो त्रिज्या के बराबर भी होती है, क्योंकि ये परित्रिज्या भी है, माध्यिका भी है और ये परित्रिज्या है। लेकिन ये ध्यान रखना माध्यिका कौन सी लेनी है, जहाँ से 90 एंगल बनना वो वाली माध्यिका। तो वो वाली माध्यिका क्या होती है, समकोण त्रिभुज के कर्ण की आधी होती है। तो जैसे हमें समकोण त्रिभुज के कर्ण की आधी का पता चलेगा कि माध्यिका क्या है उसकी 73/2 है, और माध्यिका को केंद्र 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। तो 2 और 1 मतलब 3 रेशियो जो है टोटल वो 73/2 के बराबर है। और किसकी पूछ रहा था, वो बी ओ की लंबाई पूछा, तो 2 का लिखाना था। बस काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल वाले एग्जाम में आया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।